गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून डियर किड्स। टुडे आई वेलकम यू टू टुडेस क्लास where we are going to read about the donkey and the dog। ये जो लेसन है हमने पिछले क्लास में देख लिया है। ये जो लेसन है हमने पूरा कंप्लीट किया, याद है? द डोंकी एंड द डॉग, फिर हमारे वॉशरमैन एंड हाउ द डोंकी ऑल्सो वांटेड टू बी carried and petted by the वॉशरमैन। तो बच्चों ये कहानी हमने पूरी तरह पढ़ ली थी और हमने थोड़े कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी कर लिए थे पिछले क्लास में। दो छूट गए थे ना बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। टू वे लेफ्ट बिहाइंड, विल बी कंप्लीटिंग दैट एंड द बुक बैक एक्सरसाइजेस। बट आज का क्लास हम शुरू करने से पहले एक विचार के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, आप देख सकते हैं, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर को क्या है, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? व्हाट इज द सेकेंड लेटर इन द वर्ड सक्सेस? यस, गुड आफ्टरनून। सी एस कुरु स्कूल, कुटुपुर स्कूल, सोनाबरसा स्कूल। सक्सेस जो शब्द है उसमें जो सेकेंड लेटर कौन सा है बताइए, कौन सेकेंड अक्षर कौन सा है बताइए? ये है ना सेकेंड अक्षर, यू। तो यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर। अगर सक्सेस का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ हासिल कर देते हैं, मंजिल तक पहुंच देते हैं, उसको हम सक्सेस कहते हैं ना। जो हमने ठान लिया हो, निर्णय लिया हो, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। सो सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन, वो निर्भर किस पे है? ऑन द सेकेंड लेटर। यहाँ पे सेकेंड लेटर क्या है? यू। तो इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? आपको, तुमको क्या बोलते हैं? यू ना। तो सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर यू। तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि नहीं, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं, आप लोगों पर निर्भर है। सी एस गहुरा स्कूल, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सी एस गहुरा स्कूल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। तो अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, आज हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। हमने 4 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे ना बच्चों, तो अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं समझ रही हूँ। अगर दिख रहा हो तो थम्स अप डालिए या यस मैम बताइए चैट बॉक्स में। हमने पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया था जो था व्हाट डिड द डोंकी यूज टू कैरी। हमने देखा था द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। ये तो हमने आप हमारे नोटबुक में लिख लिया है। अभी दूसरा क्वेश्चन था हमारा, वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डोंकी। क्यों हमारे धोबी जो है, क्यों डोंकी को, गधे को नहीं उठा पाए थे? हमने ये भी देख लिया था। क्या था आंसर? द डोंकी वॉज टू बिग एंड टू हैवी टू बी लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन। बहुत बड़ा और भारी था हमारा डोंकी। ठीक है? तो ये यहाँ तक मेरे बच्चों ने लिख लिया ना? हाउ डे, अगर किसी बच्चों ने कुछ आंसर छूट गया बता दीजिएगा, हम एक और बार दिखा देंगी। हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। किस प्रकार कुत्ते की तरफ उन्होंने प्रेम दिखाया? द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में उठा लेते थे, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। तो ये भी हमने लिख लिया। अभी चौथा सवाल था, वाई डिड द डोंकी वॉन्ट टू लिव इन द हाउस। क्यों डोंकी को घर में रहना था हमारे मास्टर के साथ? द डोंकी वॉज जेलस। क्या था? डोंकी जेलस था ऑफ द डॉग हु लिव्ड विद द मास्टर इन द हाउस। सो इट ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। उसे भी घर में रहना था। यहाँ तक सारे बच्चों ने लिख लिया है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन हमें नहीं लिखा है, तो देखते हैं। चलिए नोटबुक निकालिए और फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी। तो इसका मतलब क्या है? क्या पूछा जा रहा है? व्हाट, क्या, क्या कहा? तो आप जब क्या व्हाट देखते हैं तो आपको समझना चाहिए, जब हमें व्हाट पूछा जाता है तो उसका मतलब है आपको क्या बोला गया था। व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी। तो आप सवाल कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे? जवाब, द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आंसर लिख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। द वॉशरमैन
टोल्ड द डोंकी, भी पास्ट टेंस में आ जाता है ना, समय हो गया तो आप जो हो चुका है उसके बारे में बोलते हैं, तो टेल क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है। टेल क्या बन जाता है बच्चों, टोल्ड। तो वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर, कि वो और बड़ा है। ये हमने एडजेक्टिव सीख रखा है। बिगर क्या है बताइए, बिगर एक एडजेक्टिव है, बट ये कंपैरेटिव फॉर्म कर रहे हैं, दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर, सो ही कुडंट कम इनसाइड, इसलिए वह अंदर नहीं आ सकता। ही कुडंट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे, इस वजह से वो घर के अंदर आके नहीं रुक सकता है। ही ऑल्सो सेड He also said that the donkey was too heavy to be lifted, और वो बहुत भारी था, उठाने के लिए नहीं हो पाएगा ना बच्चों, क्योंकि बहुत भारी है। तो वॉशरमैन told the donkey that he was much bigger, यहाँ पे बिगर देखिए, बिग में दो जी आता है, बिगर, so he couldn't come inside the house to stay। फिर अगला सेंटेंस क्या है, he also said that the donkey was too heavy to be lifted, but he loved the donkey and the dog alike। परंतु वो दोनों गधे से और कुत्ते से एक समान प्यार करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आपके नोटबुक में लिखते ही आप यस मैम डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। आंसर जो है थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से स्पेलिंग को देखते हुए लिखिएगा। तो वॉशरमैन कौन है, जो हमारा मास्टर है डॉग और डोंकी का। तो मास्टर वॉशरमैन ने क्या कहा था जब डोंकी ने चाटने की कोशिश की, लिक करने की कोशिश की, उन पे चढ़ने की कोशिश की, कूदने की कोशिश की, तो क्या कहा था, प्यार से उन्हें शेड लेके गए थे, याद है। फिर शेड लेके क्या कहा था, he said that he was much bigger so he couldn't come inside the house to say, बहुत बड़ा है ना तो घर पे जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। He also said the donkey was too heavy to be lifted, but he loved the donkey and the dog alike। कानपुर स्कूल से, किरतपुर से यस मैम आ चुका है, बच्चों ने लिख लिया है। मैं समझ रही हूँ बाकी बच्चों ने भी लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, हमें क्यों दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। ये हमें तो पता है, वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट, हम सब क्या है, वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम एक दूसरे से बहुत अलग है। सिमिलरली, इसी प्रकार, वी हैव आवर ओन पर्टिकुलर रेप्यूटेशन, हमें हमारा खुद का एक रेप्यूटेशन है। रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन का कोई मीनिंग बता सकता है चैट बॉक्स में। प्रतिष्ठा क्या होता है बच्चों, प्रतिष्ठा, हमें हमारी एक रेप्यूटेशन होता है, एक बोलते हैं ना हमारे मोहल्ले में हमारा एक इज्जत होता है, और हमारे मोहल्ले में एक हमें एक पोजीशन, सोसाइटी में एक पोजीशन रहता है। Similarly, we have our own particular reputation and position which is unique। ठीक है, कोई कोई बिजनेसमैन होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई किसान होता है। तो किसान को अपने उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके खेत को सही से रखे, वहाँ पे उसके जो ये है क्रॉप्स है उसमें कीड़े मकोड़े ना आए। तो ये सब आपको उनको देखना है, सब सब सीजन के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना है। बिजनेसमैन को अलग पोजीशन और रेपुटेशन है। तो इसी प्रकार हर एक आदमी को अलग अलग जिंदगी में कोई रोल है, और उनका एक अलग अलग स्थान है सोसाइटी में, और हर आदमी को सही से करना है। मोहन सर एक इस बच्चे प्यार से देख रहे हैं ना, बहुत खूब। नोटबुक में आंसर लिख लीजिएगा, लिखते ही यस मैम डालिए। Therefore, we should not copy other, इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, जो बिजनेसमैन है उसको खेती करना नहीं आएगा, और खेती जो हमारे फार्मर है, किसान है, किसान को शायद बिजनेस करना नहीं आएगा। ठीक है, क्या है, किसान डॉक्टर बन सकता है, बन सकता है, पर उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए ना। तो हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए हमें एक तरफ काम करना चाहिए, इसलिए हर एक आदमी अलग है और यूनिक है।
और हमें हमारे एक एक कर्तव्य है जिंदगी में जो हमें हासिल करना है, तो हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। Therefore we should not copy others। ओके, सारे बच्चों ने लिख लिया है, तो अगले एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करके वापस शेयर करती हूँ बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर्स लिख लिए हैं। अभी आपके जो ये है बुक बैक एक्टिविटी में, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के नीचे एक अलग एक्टिविटी है, देखिए बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए, शुरू करें। सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, समझ रही हूँ। यस, सब बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है। वेरी गुड। बहुवा स्कूल, कानपुर स्कूल, मोहन असरे स्कूल, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस हैं। तो पहले आप देखिए, डैश यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। डैश यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, घर के अंदर रहते हैं। तो कौन घर के अंदर रहता है? द मास्टर टोल्ड द डोंकी यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। क्या मास्टर ने कहा था कि गधा घर के अंदर रह सकता है? नहीं। देन सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा कि डी रहेगा कि ए रहेगा कि सी रहेगा? बच्चा चैट बॉक्स में आप बताइएगा। आपका ऑप्शन ऊपर है, दैट मास्टर टोल्ड द डोंकी, द डॉग, द डोंकी, द मास्टर। बिखरीपुर स्कूल से, करधाना स्कूल से, किरतपुर से आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे बच्चों? द डॉग। द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। डॉग क्या करता था? वेरी गुड, कानपुर स्कूल, वेरी गुड बच्चों। तो का डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, कुत्ता ही घर के अंदर रहता था ना। वेरी गुड। अभी दूसरा सवाल, बहुवा स्कूल ने भी आंसर कर दिया। यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। हु यूज टू लिफ्ट द डॉग इन द आर्म्स? ऑप्शन डी, ए या सी बताइए। यस, करधाना स्कूल। सी, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। वेरी गुड। चलिए, द मास्टर यूज टू, C, Bikhripur School, very good. The master used to lift the dog in his arms. अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? That he was much bigger। तो सेंटेंस में बिगिनिंग द donkey that he was much bigger आएगा, कि the master told the donkey that he was much bigger? यहाँ पे देखिए बच्चों, ये D है कि A है? यस, बिक्रीपुर स्कूल, करेक्ट बताया आपने। द मास्टर टोल्ड द डोंकी, मास्टर ने कहा था डोंकी से कि तुम मच बिगर हो, काफी बड़े हो। सो सही आंसर क्या रहेगा? द मास्टर टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर। ऑप्शन डी। ठीक है। अभी और दूसरा ऑप्शन क्या है? लास्ट आपको ऑलरेडी ऑप्शन है, डैश कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। ए, द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। तो आंसर्स को सबमिट करें बच्चे। वेरी गुड, सब लोग ने सही आंसर दे रखा है। तो और एक बार आंसर्स दिखा देती हूँ ताकि आप सही से आप लोगों के नोटबुक में मैच कर पाए। द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, कुत्ता घर के अंदर रहता था। फिर नेक्स्ट सेंटेंस का क्या है? डैश यूज टू लिफ्ट द डॉग इन द आर्म्स, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन द आर्म्स। फिर और एक आंसर क्या है? द मास्टर टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर। ए, द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। ए का क्या आंसर था सही? डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। यह सारे बच्चों ने लिख लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो अभी और एक एक्टिविटी के ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपके थर्ड एक्टिविटी आपके बुक में जो दिया गया है, उसमें आइडेंटिफाई द ववल्स। आपको क्या बोलते हैं? फिल इन द ववल्स करके आपको आ रहा है। फिल इन द ववल्स इन इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। इस एक्टिविटी को अलग प्रकार से मैंने बना रखा है, पर आप लोग मेरे साथ आइडेंटिफाई करेंगे कि ववल्स क्या है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद ववल्स का एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है, डैश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। वेरी गुड, बिखरीपुर स्कूल, वेरी गुड।
लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। ठीक है, वेरी गुड। माई फ्रेंड हेल्प मी टू डैश अ हैवी बॉक्स। माई फ्रेंड हेल्प मी टू डैश अ हैवी बॉक्स। सही आंसर क्या रहेगा? चैट बॉक्स में बोलिएगा बच्चों। माई फ्रेंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या कर रहे हैं? भारी बॉक्स को लिफ्ट करने के। वेरी गुड। बिखरीपुर स्कूल, मोहना सराय स्कूल एंड कानपुर स्कूल लिफ्ट। कानपुर स्कूल लिफ्ट स्पेलिंग सही से लिखिए, LIFT लिफ्ट। किरतपुर स्कूल, वेरी गुड। करधाना स्कूल ने भी सही जवाब दिया है। द balloon seller was selling balloons of dash colors। balloons of dash colors। बताइए, द balloon seller was selling balloons of dash color। डिफरेंट नहीं, डिफरेंट नॉट डिफरेंस बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। द balloon seller was selling the balloons of different color। people keep their cattle in shed। कहाँ पे यहाँ पे shed दिख रहा है प्यारे बच्चों को? the people keep their cattle in shed। ओके, वेरी गुड। तो सारे बच्चों ने लिख लिया है, मैं आंसर्स दिखाती हूँ। लिख your ice cream before it melts, LICK, lick your ice cream। my friend helped me dash lift a heavy box। my friend helped me to lift a heavy box। the balloon seller was selling balloons of dash colors, different colors। people keep their cattle in the shed। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। वेरी गुड, सारे बच्चों ने लिख लिया है। तो स्क्रीन स्टॉप शेयर करके अभी रीशेयर करती हूँ। 1 मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 ही मिनट। ओके, अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। अभी हमको पहले आंसर गेस करना है, उसके बाद आप मेरे साथ मिलके आइडेंटिफाई द बबल्स करना है। तो यहाँ पे पहला सवाल है आप लोगों का, किंग ऑफ फ्रूट्स कौन है? किंग ऑफ फ्रूट्स जो फलों का राजा है, कौन है? वेरी गुड, मैंगो। मैंगो का स्पेलिंग MANGO। मैंगो। तो अभी मैंगो में क्या आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पे मैंगो में, इनमें ववल्स कौन है? ववल्स कौन है आप लोगों को पता है? ववल्स क्या होते हैं? लेटर्स में ववल्स कौन कौन होते हैं? बताइए, व्हाट आर द ववल्स दैट आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? A, E, I, O, U। These are the vowels in the English alphabet। ये क्या है? vowels है। तो इन मैंगो शब्द में ए और ओ दोनों vowels है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों ने समझ लिया। अभी अगला एक्टिविटी है, चलिए अगले प्रश्न के ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन है, वी सिट ऑन इट। हम इस पे बैठते। वेरी गुड मोहना सर स्कूल, AEIOU आर दी वावल्स। नो, वी सिट ऑन इट, हम इस पे बैठते हैं, ये कौन सा है बताइए? हम इस पे बैठते हैं। वेरी गुड भोजपुर के बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। मैजिक शो का अच्छा आपने चित्र बनाया है, वेरी गुड। अभी बताइए बच्चों, वी सिट ऑन इट, हम इस पे बैठते हैं, ये कौन सा है? बिखरीपुर से आंसर आ गया, चेयर। CHAIR। अभी इनके ववल्स बताइए, कौन से ववल्स है? ए और आई, वेरी गुड। ए और आई दोनों हमारे ववल्स है। करदाना स्कूल से आंसर आ गया। अभी दिस एनिमल हैज अ हम।
वेरी गुड, कानपुर से उसका आंसर आ गया कैमल। CAMEL, कैमल। इनमें कौन है ववल्स? ए और ई है हमारे ववल्स। ठीक है। अभी आवर बुक्स आर मेड ऑफ फिट, हमारे जो किताबें हैं वो पुस्तकें जो है वो इससे बने हैं। तो ये कौन कौन है बताइए? व्हाट इज इट? हमारा किताब किससे बना होता है बताइए बच्चों? आवर, क्या है आंसर? पेपर। क्या आंसर है? पेपर। वेरी गुड बिक्रीपुर स्कूल। पी ए, दूसरा पी कहाँ है आप लोगों को दिख रहा है? PAPER, पेपर। वेरी गुड। अभी ए और ई इनमें ववल्स है। वेरी गुड कुतुबपुर स्कूल। पेपर में, पेपर का स्पेलिंग PAPER है। PAPER नहीं है बच्चों, PAPER है। देखियो बच्चों ध्यान से, स्पेलिंग PAPER है और इसमें ववल्स कौन है? ए और ई हमारे ववल्स है। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे बच्चों ने समझ लिया है। वेरी गुड। तो अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की ओर। फिफ्थ ये प्रश्न है, ऑपोजिट ऑफ अ सॉर। सॉर का मतलब क्या है? खट्टा। खट्टा का जो ऑपोजिट है, वेरी गुड वर्तकला स्कूल, स्वीट। खट्टा का जो ऑपोजिट है स्वीट। SWEET, स्वीट। टी कहाँ है बच्चों? यहाँ पे है। वेरी गुड, स्वीट। सो वेरी सोनो बरसा स्कूल से बहुआ, इसमें ववल्स कौन है? ई और ई। कुतुबपुर स्कूल, गजापुर स्कूल ने आंसर दे दिया है। तो वापस आंसर दिखाती हूँ। हमने ववल्स भी देखा है बच्चों यहाँ पे। यहाँ पे किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो पता है, इनमें ववल कौन है? ए और ओ ववल है। फिर अगला जो वी सिट ऑन चेयर का जो ववल है, वी सिट ऑन इट, इसमें कौन ववल है बताइए? इनमें ववल्स जो है ए और आई है। क्या है बच्चों? ए और आई है। द एनिमल हु हैज अ हम्प हैज कैमल। ए और ई इनमें ववल्स है। ए और ई इसमें ववल्स है। अभी अगला देखिए, अगला प्रश्न था, आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट। क्या था? पेपर। PAPER। PAPER में कौन ववल्स थे? ए और ई। क्या थे ववल्स? कौन है यहाँ पे? ए और ई। ओके। यहाँ पे ए, ये स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है बच्चों? वापस ऊपर स्क्रॉल हो रहा है तो आप लोग पता है आपको ए और ई, और ऑपोजिट ऑफ सर का स्वीट, ई और ई यहाँ पे हमारे ववल्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों को सबको ववल्स याद हो चुके हैं। तो वेरी गुड। अभी हमने पजल भी खेल लिया और हमने ववल्स के बारे में भी सीख लिया। तो अभी जो हम करने वाले हैं हमारे बोर्ड में, और एक एक्टिविटी के बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो एक्टिविटी है हम जो देखने वाले हैं, यू भी, सक्सेस में जो सेकेंड लेटर था यू, वो भी ववल ही है ना बच्चों? तो हमने ववल्स में क्या देखा? 5 ववल्स होते हैं। कौन कौन? A E I O U, ये आप भूलिएगा मत। ठीक है। तो ये आप AEIOU भूलिएगा मत। वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ आ गया। अभी जो हम देख रहे हैं अगला एक्टिविटी, वो है लैंग्वेज प्रैक्टिस में दूसरा एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी अगले क्लास में लूंगी क्योंकि वो प्रपोजिशंस के बारे में है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में वी यूज्ड टू, हम यूज्ड टू शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पास्ट टेंस को दिखाने के लिए। कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? पास्ट टेंस का मतलब है पास्ट, यानी कि भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल होता है। क्या होता है? भूतकाल। बोलिए चैट बॉक्स में मेरे साथ, पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल। भूतकाल का मतलब आप याद रख सकते हैं, भूत। भूत क्या होते हैं? जो गुजर गए हैं ना, उनको हम भूतकाल कहते हैं। उसी प्रकार ऐसे याद रखिए, पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? भूतकाल, यानी कि वो समय गुजर गया है। तो जो समय है वो बीत गया है। अभी आपका 1 बजे है ना, अगर 12 बजे को हम भूतकाल कहेंगे, क्योंकि अभी 12 बजे को हम क्या, 12 PM को भूतकाल के, क्योंकि समय गुजर गया है। तो हमें यहाँ तक सबको
समझ में आ गया कि यूज टू किस लिए यूज करते हैं। यूज टू कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने कुछ कर दिया हो। यूज टू, मैंने मैं करता था, ये करता था, मैं ये करता था, ये करती थी। जब आप करते थे, जब समय गुजर गया उसके बारे में बात करें। तो आपके सेंटर बुक में ऐसा एक्टिविटी दिया गया है कि इधर एक कॉलम दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, फिर यहाँ पे बाकी सेंटेंस दिया गया है। तो वैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, मैं समझ रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ऐसे बना रखा है आपके टेक्स्ट बुक में। तो ऐसे मैंने यहाँ पे बना, सेंटेंस क्लियरली दिख रहा है बच्चों, शब्द आपको दिख रहे हैं। तो आपको इन सेंटेंस के बीच में यूज टू डालना है। तो ऐसे हमने यहाँ पे यूज टू लिया है। यहाँ पे देखिए, तो आप कैसे डालेंगे? आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता पिया करता था। तो आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था। तो आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, आई क्या है? एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे आई का मतलब क्या है? मैं कॉफी पीता था। आई यूज टू ड्रिंक कॉफी वॉज द सेंटेंस। तो यहाँ पे आप लोग आपके नोटबुक में लिख नहीं रहे, मैम दिख नहीं रहा है, मैंने काफी हाइट में रखा है बच्चों। मैं और एक बार हाइट बढ़ा देती हूँ, 1 मिनट बच्चों। ओके, अभी थोड़ा क्लियर है बच्चों? देखिए, मेरा स्क्रीन क्लियर है, आपको अभी दिख रहा है? यस, भोरकला स्कूल अभी आपको दिख रहा है बच्चों? बताइए, बाकी बच्चों को दिख रहा है कि नहीं? बाकी स्कूल को दिख रहा है कि नहीं? अभी दिखेगा, पक्का दिखेगा। ठीक है। आई, यस मैम, सारे स्कूल दिख रहा है। शायद आपका स्क्रीन में कोई इश्यू है, पर फिर भी मैंने थोड़ा और ऊपर करके देखा। आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। रीना यूज टू लिव इन अ फ्लैट, रीना यूज टू लिव इन अ फ्लैट, वो एक फ्लैट में रहती थी। फ्लैट्स को क्या बोलते हैं? कई सारे मकान होते हैं, कई सारे रूम्स होते हैं, कई सारे घर होते हैं, उसको हम फ्लैट सिस्टम कहते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस ना होके एक बड़ा सा लंबा सा बिल्डिंग में अलग अलग घर होते हैं, उसको फ्लैट कहते हैं। रीना यूज टू लिव इन अ फ्लैट, वो कहाँ पे रहती थी? एक फ्लैट में रहती है। सो सबको दिख रहा है, कोटवा स्कूल, कुटुपुर स्कूल, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसको नीचे लेके आए। ही यूज टू प्ले टेनिस, ये क्या करता था? टेनिस खेलता था। क्या खेलता था? ही यूज टू प्ले टेनिस, ही यूज टू प्ले टेनिस। अभी हम क्या कह सकते हैं? वी यूज टू प्ले टेनिस, हम टेनिस खेलते थे। खेलते थे, अभी खेल नहीं रहे हैं, वो खेलते थे, किया करते थे, तभी हम यूज टू का प्रयोग करते थे, करते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब्दुल एंड अगम यूज टू गो टू द मॉस्क एवरी डे, वो मॉस्क को, मस्जिद को प्रतिदिन जाया करते थे। अभी नहीं जा रहे हैं, उसका मतलब अभी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हमें पता नहीं। जब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब मैं वो करता था, शायद मैं अभी वो करता नहीं हूँ। ठीक है? तो अब्दुल एंड अगम यूज टू गो टू द मॉस्क एवरी डे, तो प्रतिदिन वो मस्जिद जाया करते थे। दे यूज टू एक्सरसाइज डेली, वह लोग हर दिन, प्रतिदिन एक्सरसाइज किया करते थे। अभी प्रेजेंट पता नहीं है हमें, प्रेजेंट टेंस के कारण हमें नहीं पता है इस समय कर रहे हैं कि नहीं पता है, परंतु वो जरूर भूतकाल में वह करते थे, पास्ट टेंस में करते थे। दे यूज टू एक्सरसाइज डेली। शी यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, वह एक फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री का मतलब किसी को पता है? फैक्ट्री का मतलब क्या बोलते हैं, बताइए बच्चों? कारखाना कहते हैं। क्या? फैक्ट्री को कारखाना कहते हैं। तो अभी बच्चों ने आंसर्स लिख लिया है, किसी ने आंसर नहीं लिखा है क्या बच्चों? तो आप लोगों को यूज टू, अभी आप लोग आपके बारे में क्या बोल सकते हैं? आई यूज टू स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था, अभी मैं 6th क्लास में हूँ।
तो आप ऐसे कहते हैं, आई यूज टू प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेला करता था। शायद अभी नहीं खेलते हैं। कोई अभी कोई मुझे एक सेंटेंस बता सकते हैं चैट बॉक्स में? मैं वो पढ़ के बताऊंगी। कोई यूज टू का प्रयोग करते हुए एक सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए, मैं बोर्ड पे भी लिख के दिखाऊंगी। कोई भी स्कूल, एक स्कूल लीजिए, कानपुर स्कूल, बोरकला स्कूल, किरतपुर, बहुवाग स्कूल, कोई भी एक स्कूल। मुझे चैट बॉक्स में एक नया सेंटेंस बना के दीजिए यूज टू के साथ। चलिए बताइए, यूज टू का प्रयोग करते वक्त एक नया सेंटेंस बताइए। We used to play cricket. Very good. Kutupur School has formed a new sentence. We used to play क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज के क्लास में हमने यूज टू जो शब्द है उसका प्रयोग करना सीख लिया। वेरी गुड कुटुपुर स्कूल। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड कुटुपुर स्कूल। स्टार, 5 स्टार्स, 1 2 3 4 5। वेरी गुड कुटुपुर के बच्चे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों। हमने बहुत सारे एक्टिविटीज कर लिए। अगले क्लास में प्रपोजिशन होगा और उसके बेसिस पे लेसन, और ग्रामर के बेसिस पे एमसीक्यू होगा। क्या होगा? एमसीक्यू। ओके बच्चों। तो अगले क्लास में किरतपुर स्कूल ने भी एक सेंटेंस डाला है। वी यूज टू ड्रिंक, क्या पीते थे आप लोग? क्या पानी? क्या वी यूज टू ड्रिंक व्हाट? कोला, कॉफी, टी, दूध। तो ऐसे आप कंप्लीट कीजिए। तो डोंकी यूज टू, ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, अगले क्लास में ऐसे यूज टू के साथ नए नए सेंटेंस बनाइए। क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड।